भाई साहब, कितने बेशर्म लोग हैं हमारे देश के। क्यों, क्या हो गया? अरे लोग मोदी जी के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे देश की सारी समस्याएं मोदी जी के बाद पैदा हुई हो। ये बेरोजगारी मोदी जी ने पैदा की हो, जैसे मोदी से पहले तो सारे लोग कलेक्टर बने घूम रहे थे। लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ये गरीबी मोदी ने पैदा की हो। उनसे पहले तो देश के सारे लोग मर्सिडीज में घूमते थे। ये सारी महंगाई मोदी ने बढ़ाई हो। उससे पहले तो लोगों के पास खुद के तेल के कुएं थे। ये मणिपुर हो या हिंदू मुसलमान के झगड़े, क्या मोदी से पहले नहीं होते थे? क्या मोदी सरकार से पहले देश में दंगे नहीं होते थे? बात तो तुम्हारी सही है यार, ये सारी समस्याएं कम या ज्यादा पिछली सरकारों के टाइम भी थी। बिल्कुल, लेकिन एक फर्क है, और यही बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या भाई साहब? वो ये कि समस्या तो इस देश में मोदी से पिछली सरकारों के टाइम भी थी, और उनसे पहले भी थी। अंग्रेज उससे पहले भी थी, मुगल उनसे पहले भी थी, राजशाही। हमारे देश का तो इतिहास ये बताता है कि समस्या तो भगवान राम के समय भी थी और भगवान कृष्ण के टाइम भी थी। इंसानों के साथ समस्या तो धरती पर उसी समय से है जब इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर देश ने एक संविधान बनाया। हर काम के लिए देश ने नियम कायदे कानून बनाए, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियां और नागरिकों के लिए अधिकार बनाए। उसी टाइम से यह तय हो गया था कि अब से देश में जो भी होगा, अच्छा या बुरा, वो मौके की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आज से देश में चाहे सड़क बने, स्कूल बने या बिजली घर, दंगे हो या युद्ध, सबके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, उसकी एक जवाबदेही होगी। इसलिए देश की सरकारों ने काफी हद तक अपनी जिम्मेदारी को निभाया। एक ऐसे साम्राज्य को देश बनाया जिसे अंग्रेजों ने 550 टुकड़ों में बांटकर छोड़ दिया था। एक ऐसा देश जिसकी 80 से 90% जनता अनपढ़ और बेहद गरीब थी, जिसके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं थे। फिर भी आजादी के बाद बनी सरकारों ने मोर्चा संभाला, अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम किया। करने को तो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर 500 साल की गुलामी का रोना रो सकते थे। वो भी कह सकते थे कि मैं क्या करूं, क्या मुझसे पहले देश में गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, अनपढ़ता नहीं थी, हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होते थे। और नेहरू की हां में हां मिलाने के लिए उस टाइम भी करोड़ों अंधभक्तों की भीड़ खड़ी हो सकती थी। लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं किया। यही फर्क है नेहरू और मोदी में। नेहरू ने और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों ने पिछली सरकारों और इतिहास का रोना नहीं रोया। उन्होंने देश के लिए जितना किया उसका क्रेडिट लिया, और वो जो नहीं कर पाए उसके लिए आलोचनाएं भी सही, उसकी भी जिम्मेदारी ले। लेकिन शायद देश के इतिहास में मोदी पहले ऐसे प्रतापी प्रधानमंत्री हैं जो अपनी हर विफलता पर पिछली सरकारों और इतिहास का रोना रोते हैं। मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें टॉयलेट तक बनाने का क्रेडिट तो चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे राज्य को तबाह करने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उन्हें किसी ट्रेन के इंजन में नया डब्बा जोड़ने की तारीफ तो चाहिए, लेकिन देश का भाईचारा तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उन्हें 5 किलो अनाज के झोले पर फोटो तो लगवानी है, लेकिन उन गरीबों पर पड़ रही महंगाई की मार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल सस्ता होने की वाहवाही तो लूटनी है, लेकिन भारत में तेल की आसमान छूती कीमतों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मणिपुर हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या कोई भी राज्य हो, वो चाहे इस देश में दो संप्रदायों का टकराव हो, जातिवाद हो या दो क्षेत्रों की लड़ाई, उनकी समस्याओं की जड़ें कांग्रेस से पहले अंग्रेजों के टाइम और उनसे पहले के टाइम भी मिल सकती हैं। लेकिन मौके की हर सरकार का काम होता है उस इतिहास को रद्दी की टोकरी में फेंक कर मौजूदा समय में देश के संविधान और कानून में निहित जिम्मेदारियों को निभाना। तमाम मतभेदों और विवादों के बावजूद नागरिकों के लिए एक ऐसी संहिता और व्यवस्था बनाना जिससे शांति और भाईचारा स्थापित हो, जिससे हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ये नहीं कर पा रहा है तो वो नाकाम है, निकम्मा है, नकारा है, गैर जिम्मेदार है। ये तोहमत उस पर लगेगी, बार बार लगेगी, आज भी लगेगी और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब भी लगेगी।